स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर ट्रिपलर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे मसल पार्ट 12 के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे मसल पार्ट 13 में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा भुजा है फोरआर्म के पीछे, ठीक है, मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जितने सारे मसल आते हैं उसके बारे में। मैंने जो कल बताया था कि सामने वाला पार्ट, ठीक है, जो फ्लेक्शन होता है पामर फ्लेक्शन, तो इस पामर फ्लेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए हमारे हाथ में इस मीडियल एपिकोंडल से जितने सारे मसल ओरिजिन होता है सब के सब पामर फ्लेक्शन करता है, ठीक है। और जो लैटरल एपिकोंडल से जितने सारे मसल ओरिजिन हो रहा है वो सब के सब डोर्सिफ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है, मतलब हाथ को ऐसे पीछे की तरफ ले रहा है। एनाटॉमिकल पोजीशन मेरा अगर ऐसा होता है, मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, तो ऐसे खड़ा होने क्या होता है, पाम हमारे सामने में फेस कर रहे हैं और ये पीछे वाला पार्ट पीछे में। तो अगर मैंने हाथ को ऐसे करके ऐसे हिला लिया तो ऐसा हो गया, मतलब अगर हाथ पाम इस तरफ चला गया पामर फ्लेक्शन, अगर पाम इस तरह चला गया तो डोर्सिफ्लेक्शन। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो मसल आता है सबसे पहले उसका नाम होता है एक्सटेंसर डिजिटोरम। एक्सटेंसर डिजिटोरम क्या होता है, इसका ओरिजिन लैटरल एपिकोंडल से होता है, ह्यूमेरस हड्डी का। तो ये इसका टेंडन कहाँ पे जाता है, ये जो 2 नंबर उंगली से लेके 5 नंबर उंगली, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर उंगली का जो डिस्टल फ्लांजेस है, ठीक है, डिस्टल 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 इधर में जाके खत्म होता है इसका इंजर्शन। तो ये मसल का काम क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम, मतलब इधर से जितने सारे मसल ओरिजिन हो रहा है आपका ये लैटरल एपिकोंडल से सब कुछ एक्सटेंड करता है। अब एक्सटेंड करता है मतलब ये हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। अगर उंगलियों को पीछे की तरफ खींचता है तो मतलब फेलेंजेस का एक्सटेंशन हो रहा है, और उंगलियों के साथ साथ पूरे हाथ ही पीछे की तरफ जा रहा है तो ये डोर्सिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। ये क्या होता है, यही सेम लैटरल एपिकोंडल से ही ओरिजिन हो रहा है और खत्म होते 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 क्या होता है, ये जो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी का जो टेंडन होता है, कुछ फाइबर प्रॉक्सिमल में जुड़ रहा है, कुछ फाइबर डिस्टल में जुड़ रहा है, मिडिल में जुड़ रहा है, कुछ फाइबर डिस्टल में जुड़ रहा है, ठीक है। तो जॉइन करते करते होता है। अब इसका काम क्या होता है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी क्या होता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल के साथ थोड़ा थोड़ा डोर्सिफ्लेक्शन करता है, और मेनली ये छोटी उंगली, मतलब ये जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर को पीछे की तरफ खींचता है, मतलब एक्सटेंशन करता है 5th फेलेंजेस को, ठीक। फिर आते हैं हम एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ये क्या होता है, ये भी सेम एक ही जगह से ओरिजिन हो रहा है और खत्म होते होते आपका 5 नंबर जो मेटाकार्पल बोन है बोन में आके जुड़ रहा है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये रिस्ट जॉइंट को एडक्शन करना। एडक्शन मतलब अगर मेरा हाथ क्या होता है, नॉर्मली एनाटॉमिकल पोजीशन में सामने की तरफ रहता है, जब हम ऐसे स्ट्रेट खड़े होते हैं, ऐसे स्ट्रेट खड़े होने के लिए ये मसल जो ऐसे रहता है ये हमारे सेंट्रल एक्सिस की तरफ आता है, ठीक है, ऐसे सेंट्रल एक्सिस की तरफ। तो ये पार्ट को एडक्शन करता है और साथ में कभी कभार फ्लेक्शन भी करता है, मतलब डोर्सिफ्लेक्शन, ठीक है, डोर्सिफ्लेक्शन और मेनली ये एडक्शन करता है। उसके बाद आता है आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस रेडियलिस ब्रीविस। अब एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एक मसल है और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रीविस दूसरा मसल है, ठीक है। दोनों मसल अलग अलग होता है पर ये रेडियल बोन के ऊपर से ही जाता है। क्या होता है, ये सेम जगह से ओरिजिन होता है लैटरल एपिकोंडाइल और खत्म होता है आपका जो लॉन्गस है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ये 2 नंबर मेटाटार्सल बोन में खत्म होता है, और जो 3 नंबर होता है आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रीविस, ये 3 नंबर मेटाकार्पल बोन में जाके खत्म होता है, 2 नंबर और 3 नंबर। अब इसका काम क्या होता है, डोर्सिफ्लेक्शन और साथ में एब्डक्शन। एब्डक्शन मतलब सेंट्रल एक्सिस से बहुत दूर। अगर मैं नॉर्मल पोजीशन ऐसे रहता हूँ एनाटॉमिकल पोजीशन में, मैं कैमरा थोड़ा ऊपर है तो मैं हाथ को थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, हम एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे कर होते हैं एकदम स्ट्रेट, ठीक है। तो मेरा हाथ क्या होता है, एक ऐसे होता है, अब ऐसे चला गया मतलब सेंट्रल एक्सिस की ओर आ रहा है, मतलब एडक्शन, सेंट्रल एक्सिस से दूर जा रहा है तो एब्डक्शन। तो ये पार्ट को ऐसे करता है एब्डक्शन। तो अब चलते हैं हम थोड़ा डीप में, मतलब ये तो था सब कुछ सुपरफिशियल मसल, अब थोड़ा इस सब मसल के नीचे में जो रहते हैं डीप साइड में, इसमें हम जाएंगे। तो इसमें आते हैं सबसे पहला सुपाइनेटर, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात किया था प्रोनेटर, ठीक है,
वैसे ही सुपाइनेटर होता है, क्या होता है, यही सेम जगह लैटरल एपिगोंडल से ओरिजिन होता है। इसका कुछ कुछ पार्ट आपका एन्युलर लिगामेंट से ओरिजिन होता है। इसका कुछ कुछ पार्ट आपका ये सुपाइनेटर क्रेस्ट, मतलब आल्ना हड्डी का जो सुपाइनेटर क्रेस्ट होता है इधर से ओरिजिन होता है। फिर आपका रेडियल कोलेटरल लिगामेंट से ओरिजिन होता है। तो इतने सब जगह से ओरिजिन होने के बाद ये इंजर्शन कहाँ पर होता है, ये सीधा नीचे जाते जाते क्या होता है, रेडियस जो हड्डी होता है इसका लैटरल शेफ्ट में, ठीक है, लैटरल शेफ्ट में। ये पार्ट तो मीडियल हो गया ना, तो ये वाला पार्ट लैटरल है क्योंकि हम एनाटॉमिकल पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो लैटरल साइड में जाके, लैटरल शेफ्ट में जाके इसका इंसर्शन हो जाता है। अब इसका काम क्या होता है, सुपाइनेशन करना। एनीवे, तो सुपाइनेशन में एक पॉइंट मैंने शायद कल नहीं बोला था जो मैं आज बोल रहा हूँ। सुपाइनेशन क्या होता है, हाथ को ऊपर की तरफ लेना, ठीक है, हाथ को इस तरफ घुमाना। सुपाइनेशन बोले मतलब सूप जो होता है ना, जो लिक्विड जैसा होता है, जो करी में देते हैं हम करके पीते हैं। एनीवे, तो सूप का डब्बा या कटोरा जब हम ऐसे पकड़ते हैं तो सूप जो हाथ में लेते हैं इसको कहते हैं हम सूप पोजीशन या सुपाइनेशन। मतलब हमारा जो ये पाम है, सीधी बात में बोल रहा हूँ, नो तो सीधा सीधा बोले तो ये पाम ऊपर की तरफ दिखते हुए, इसको कहते हैं हम सुपाइनेशन। और जब ये पाम जब नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं इसको हम कहते हैं प्रोनेशन, ठीक है। तो अगर मैं हाथ को ऐसे दिखाता हूँ एंगल से, अगर मैं हाथ को ऐसे करता हूँ, इस मूवमेंट को कहते हैं हम सुपाइनेशन। और अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं प्रोनेशन। तो प्रोनेशन करने के लिए प्रोनेटर टेरिस मसल होता है, ठीक है, और प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल होता है, जो मैंने मसल पार्ट 12 में बात कर चुका हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सुपाइनेटर, जो इधर से इधर तक होता है। तो सुपाइनेटर क्या होता है, सुपाइनेशन करने में मदद करता है। सुपाइनेशन के साथ साथ इधर में रहने वाला बाइसेप्स, जो मैंने कल के वीडियो में बात कर चुका हूँ, बाइसेप्स भी सुपाइनेशन करने में मदद करता है। और ये बाइसेप्स मसल हमारे फोरआर्म का सबसे ज़्यादा ताकतवर, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सुपाइनेटर होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप ऐसे घुमा रहे हो, मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, जैसे मान लो इधर में एक स्क्रू है, ठीक है, स्क्रू को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, मतलब घड़ी जो होता है, घड़ी का जो कांटा होता है ऐसे ऐसे टिक 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 करके घूमते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं। अब अगर मैं कोई मूवमेंट करता हूँ, हाथ को ऐसे घुमाता हूँ कि ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज, घड़ी का कांटा जैसे जिस दिशा से घूमते हैं क्लॉकवाइज, इसी को हम कहते हैं सुपाइनेशन मूवमेंट। तो ये काम करने में जितना ताकत लगता है आपका ये सुपाइनेटर मसल का, उससे ज़्यादा ताकत लगता है हमारे बाइसेप्स मसल में, ठीक है। तो इसलिए हम बाइसेप्स को भी स्ट्रॉन्गेस्ट सुपाइनेटर मसल बोलते हैं। और अगर किसी कारण से मैं स्क्रू को ऐसे ऐसे जुड़ रहा हूँ, लगा रहा हूँ, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी का कांटा जिस दिशा में घूमते हैं इसके उल्टी दिशा में मेरे हाथ को ऐसे 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 घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये जो उल्टे साइड में आ रहा है इसको कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और प्रोनेशन, ठीक है। तो अगर आप घर में कोशिश कर सकते हो, जब आपका जो पानी का बोतल है या किसी भी बोतल है, बोतल का जो कैप होता है, कैप को जब बोतल से ऐसे ऐसे घुमा के खोलते हो, तो जब घड़ी के कांटा मतलब क्लॉकवाइज जब खोलते हो तब आपका सुपाइनेटर या बाइसेप्स मसल काम आता है। जब आप बोतल के मुक्का लगाने में जाते हो तो आपका प्रोनेटर क्वाड्रेटस और प्रोनेटर टेरिस मसल काम पे आता है, ठीक है। एनीवे, तो जो मैं बात कर रहा था सुपाइनेटर, इधर में ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्सटेंसर इंडिसिस मसल में। इंडिसिस बोले तो ये हमारा उंगली है जिसका नाम है थंब, इसका नाम है इंडेक्स फिंगर, इसका नाम है मिडिल फिंगर, इसका नाम है रिंग फिंगर, इसका नाम है लिटिल फिंगर। लिटिल मतलब छोटा वाला, रिंग मतलब जब वो मैरिज सेरेमनी होते हैं, जो लोग शादी करते हैं तो ऐसे अंगूठा पहनाते हैं, इसलिए इसको रिंग फिंगर। ये वाला थोड़ा वल्गर है पर ये मिडिल फिंगर है, कॉमन है सबके लिए, ठीक है। और ये वाला इंडेक्स फिंगर, ऐसे ऐसे हम बात करते हैं नेता मंत्री लोग। एनीवे, तो और ये तो है थम्स अप, टेस्ट द थंडर, लॉल। तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर। अब एक्सटेंसर इंडिसिस मसल क्या होता है, एल्ना से ही ओरिजिन होता है और ये इंडेक्स फिंगर में आके ख़त्म हो जाता है। काम क्या होता है, एक्सटेंसर नाम से ही पता चलता है। अगर मेरा हाथ ऐसा फ्लैट है, ये अगर मेरा हाथ ऐसा फ्लैट है तो ये इंडेक्स फिंगर को पीछे की तरफ खींच रहा है, मतलब एक्सटेंशन कर रहा है।
और साथ में कुछ कुछ कंडीशन में ये डोर्सिफ्लेक्शन भी करता है, ठीक है, डोर्सिफ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स फिंगर, बस। और फिर आते हैं हम एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस। जैसे मैंने कल बताया था, पोलिसिस मतलब थंब, तो ये एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस क्या होता है, ओरिजिन होता है आपका अल्ना से, अल्ना हड्डी से ओरिजिन होता है और खत्म होता है आपका फास्ट मेटाकार्पल, ये जो फास्ट मेटाकार्पल हड्डी है इसमें जाके खत्म होता है। अब इस मसल का काम क्या होता है, क्या करता है आपका एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस। एब्डक्टर मतलब एब्डक्शन करेगा। हम जब ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं, मतलब कैमरा थोड़ा ऊपर है तो हाथ को भी ऊपर करता हूँ, ऐसे हाथ ऐसे पोजीशन में रहते हैं, ठीक है, पाम सामने की तरफ फेस करते हुए। अब ये उंगली क्या होता है, इसमें रहते हैं। अगर कोई मूवमेंट ऐसा हो रहा है, मतलब ये जो गैप होता है, सामने क्या कहता हूँ, ये जो गैप होता है, इस गैप को अगर क्लोज कर देते हैं, इसको कहते हैं हम एडक्शन, पास आ रहा है। और इस पोजीशन में अगर दूर जा रहा है तो हम कहते हैं एबडक्शन। तो एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस इधर में ही खत्म होता है फास्ट मेटाकार्पल में, और एबडक्शन करता है थंब को। साथ में अगर ऐसा हाथ हमारा अगर ऐसा कर दिया, सामने की तरफ ला लिया तो ये हो गया फ्लेक्शन, पीछे की तरफ ला लिया एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है। ऐसा नहीं, ये वाला मूवमेंट नहीं, एबडक्शन एडक्शन ऐसा नहीं, हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस इधर में खत्म होता है, तो ये सिंपल ही बात है, थंब को भी एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस मसल के बारे में। एक्सटेंसर पोलिसिस क्या है, मतलब एक्सटेंड करेगा, पोलिसिस मतलब थंब को, ठीक है। तो थंब को एक्सटेंड कराने के लिए दो मसल आता है, एक एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस और ब्रेविस। लॉन्गस वाला क्या होता है, ये जो अल्ना हड्डी है, अल्ना हड्डी से ओरिजिन होता है, मतलब दूर से ओरिजिन होते नीचे जाके ये जो थंब है पोलिसिस हड्डी का डिस्टल फेलेंक्स, ठीक है, ये तो प्रॉक्सिमल है, ये वाला प्रॉक्सिमल और ये वाला डिस्टल, इधर में जाके खत्म होता है आपका एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस का टेंडन। और जो रेडियस से ओरिजिन हो रहा है, रेडियस वाला प्रॉक्सिमल फेलेंक्स में जाके खत्म हो जाता है। काम क्या होता है, एक्सटेंड करता है पोलिसिस को, मतलब थंब को एक्सटेंड करता है, बस और कुछ नहीं। तो भुजा में मतलब फोरआर्म में एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों कंपार्टमेंट का मसल खत्म हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं हाथ में, ठीक है। हाथ में क्या आता है, हाथ में सबसे हम पहले बात करते हैं इस एरिया के, पाम के, डोर्सल का हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो पाम में क्या क्या मसल आता है, ओपोनेंस पोलिसिस, ओपोनेंट पॉलिटिक्स वाला नहीं है, पोलिसिस पॉलिटिक्स भी नहीं है, ठीक है। ओपोनेंस मतलब ओपोजिशन भी नहीं है और पोलिसिस मतलब पॉलिटिक्स भी नहीं है, ये मसल का नाम है ओपोनेंस पोलिसिस। क्या होता है, ये जो हाथ में रिस्ट कार्पल बोन्स रहते हैं, ठीक है, जो मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, देख सकते हो। तो इस कार्पल बोन में एक हड्डी रहता है जिसका नाम है ट्रापेजियम, और ट्रापेजियम से ओरिजिन होता है, और ये जो फास्ट मेटाकार्पल हड्डी है इसमें जाके जुड़ जाता है। ले अब ये काम क्या करता है, इधर से ओरिजिन हुआ, इधर से इंजर्शन हो रहा है, तो ये खींचेगा, तो खींचने के लिए उंगली ऐसे चला जाएगा, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं ऑपोजिशन, ठीक है। जब हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करते करते गिनते हैं, तो गिनने के लिए जब ये थंब इस उंगली के ओर बढ़ रहा है, थंब तो ऐसे फिक्स होता है, थंब तो ऐसे फिक्स होता है। जब किस गिनती के लिए व कुछ गिनने के लिए जब थंब ऐसे ऐसे मूव करता है, इसको हम कहते हैं ऑपोजिशन मूवमेंट, ठीक है। तो ओपोनेंस पोलिसिस क्या करता है, थंब का ऑपोजिशन मूवमेंट कराता है, ठीक है। और फिर आते हैं आपका फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, मतलब पोलिसिस मतलब थंब, फ्लेक्सर मतलब फ्लेक्शन करेगा। कहाँ से आता है, ये जो अंदर में ट्रापेजॉइड हड्डी होता है, ट्रापेजॉइड हड्डी से ओरिजिन होता है और इसका इंजर्शन होता है, ये जो प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है, प्रॉक्सिमल फेलेंक्स में जाके इंजर्शन होता है। क्या करता है, फ्लेक्शन करता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन करता है आपका थंब को, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये हो गया फ्लेक्शन, ये हो गया एक्सटेंशन, ठीक है। तो ऐसा है। फिर आता है आपका एब्डक्टर पोलिसिस। क्या होता है एब्डक्टर पोलिसिस, मतलब ये जो अंदर में फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, बात करूंगा स्पेशल टॉपिक में, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिन होता है आपका। फिर एक पार्ट स्कैफोइड हड्डी से आता है, दूसरा पार्ट ट्रापेजियम हड्डी से आता है, ठीक है। और इंजर्शन कहाँ पर होता है, ये जो प्रॉक्सिमल फ्लांजेस है, ठीक है, इधर में जाके जुड़ता है। काम क्या करता है, एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस बोला है, ठीक है। एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस मतलब
एबडक्शन करेगा, ये ऐसे होता है, पास आ गया तो एडक्शन, दूर चला जाएगा, एबडक्शन, समझा। उसके बाद आता है आपका एडक्टर पोलिसिस। तो ये मसल का ओरिजिन जो होता है, इसका दो पार्ट होता है, एक होता है ओब्लिक हेड, दूसरा होता है ट्रांसवर्स हेड, ठीक है। ट्रांसवर्स वाला जो हेड है ये आता है आपका, ये जो 3 नंबर मेटाकार्पल बोन है इधर से ओरिजिन होता है, और इसका जो ओब्लिक पार्ट होता है ये आपका सेकंड मेटाकार्पल से ओरिजिन हो रहा है, फिर कैपिटेट हड्डी से ओरिजिन हो रहा है, फिर आपका ट्रापेजॉइड हड्डी से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। 3 जगह से ओरिजिन हो रहा है। अब खत्म कहाँ पर हो रहा है, इसका जो 2 पार्ट होता है, मैंने बोला था ट्रांसवर्स हेड और ओब्लिक हेड। ट्रांसवर्स हेड जाके आपका प्रोक्सिमल फेलेंजिस में जाके जुड़ जाता है, खत्म। और जो ओब्लिक पार्ट होता है, ओब्लिक पार्ट क्या होता है, ये जो फर्स्ट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट होता है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, इस जॉइंट के बीच में एक सेसामोइड बोन होता है, ठीक है। उस सेसामोइड बोन में जाके जुड़ता है आपका ओब्लिक हेड, ठीक है। तो ओरिजिन इंजेक्शन ये हो गया। काम क्या करता है, एडक्टर पोलिसिस ब्रीविस, मतलब एडक्शन करेगा। जब ये मेरा थंब दूर था, पास लेके आएगा, एडक्शन हो गया, खत्म। तो अब हम बात करते हैं एबडक्टर डिजिटी मिनिमी मसल में क्या होता है। एबडक्टर डिजिटी मिनिमी क्या होता है, ये जो पिसिफॉर्म बोन होता है, पिसिफॉर्म बोन से ओरिजिन होता है, और ये जो 5 नंबर उंगलियां है, 5 नंबर उंगली का जो प्रॉक्सिमल फेलेंजिस है, प्रॉक्सिमल फेलेंजिस में जाके जुड़ जाता है। ओरिजिन इंजेक्शन इधर ही खत्म, पिसिफॉर्म से प्रॉक्सिमल फेलेंजिस तक। काम क्या होता है, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, मतलब एबडक्शन करेगा। मतलब अगर मेरा उंगली ऐसा क्लोज होता है तो ये दूर चला गया, दूर चला गया, ठीक है, गैप बढ़ गया, दूर चला गया, तो एबडक्शन हो गया, बस इतना ही है। उसके बाद आता है आपका फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी क्या होता है, ये जो हेमेट हड्डी होता है नीचे वाला हेमेट मतलब कार्पल बोन, हेमेट हड्डी से ओरिजिन होता है, और आल्ना मतलब ये जो लिटिल फिंगर है इसमें जाके जुड़ जाता है। कहाँ कैसे जुड़ता है, कुछ फाइबर आपका, ये जो फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी है इसका कुछ मसल टेंडन का फाइबर प्रॉक्सिमल में, कुछ मिडिल में, कुछ डिस्टल फेलेंक्स में का जो जॉइंट होता है, फेलेंजिस का जॉइंट में जाके जुड़ जाता है, ठीक है। अब काम क्या करता है, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी छोटे वाला मसल का फ्लेक्शन करेगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसे करेगा, ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसा, अलग सा फ्लेक्शन, ठीक है। और फिर आता है आपका ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। ये मसल भी आपका हेमेट बोन से ओरिजिन होता है और खत्म होता है आपका डिस्टल फेलेंजिस में, मतलब ये 5 नंबर उंगली का डिस्टल फेलेंजिस में जाके खत्म होता है। क्या करता है, ये इस उंगली को थंब के ओर लाता है, ठीक है। मैं इस उंगली को फिक्स करके रखा हूं तो ये अपने आप इस पे आ रहा है, ठीक है। ऑपोजिशन हो रहा है, ओपोनेंस, ऑपोजिशन। तो ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी क्या करता है, थंब लिटिल फिंगर को थंब के ओर लाता है, बस। और अब चलते हैं थोड़ा और डीप में, ठीक है। और ज्यादा डीप में क्या आता है, लुम्ब्रिकल्स मसल्स आते हैं, ठीक है। लुम्ब्रिकल्स मसल्स क्या करता है, ये जो फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस का जो टेंडन होता है इधर से ओरिजिन होता है। कुछ टेंडन इधर में 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर, 5 नंबर में जा रहा है, तो इधर से ही इस मसल का ओरिजिन हो जाता है। लुम्ब्रिकल्स मसल छोटा मसल होता है। अब ये मसल का इंजर्शन कहाँ होता है, ये जो फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस मसल है इसका जो इधर टेंडन से ओरिजिन हो रहा है, और ओरिजिन होते होते इसी का जो टेंडन जा रहा है आपका प्रॉक्सिमल फेलेंजिस, प्रॉक्सिमल फेलेंजिस में, इसके साथ साथ ही जाके खत्म होता है। मतलब फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस मसल का जो टेंडन होता है इधर से ही ओरिजिन हुआ, इधर से ही खत्म हो गया, इसी से शुरू, इसी से ही खत्म। तो ऐसा है। एनीवे, तो इस मसल का काम क्या होता है, ये जो मेटाकार्पल और फेलेंजियल जो जॉइंट होता है इसको फ्लेक्शन करता है, ठीक है। ऐसा है, ये उंगलियों को नहीं, सिर्फ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को फ्लेक्शन करता है, बस। लास्ट में आता है आपका 2 कैटेगरी मसल, पामर इंटरोशाई और डोर्सल इंटरोशाई। ये बहुत ही डीप मसल होता है, हड्डियों के बीच बीच में रहते हैं। तो ये जो जितने सारे मेटाकार्पल बोन होते हैं, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये सब मेटाकार्पल हड्डी जो होते हैं इसके हड्डी के बीच बीच में रहते हैं। तो इस साइड में जो रहते हैं इसको हम कहते हैं पामर इंटरोशाई, इस साइड में जो रहती है इसको हम कहते हैं डोर्सल इंटरोशाई। अब ये जो पामर इंटरोशाई है इसी मेटाकार्पल हड्डी से ओरिजिन होता है, डोर्सल भी सेम। ये दोनों मसल का टेंडन कहाँ पर खत्म होता है, ये जो प्रॉक्सिमल फेलेंजिस है, प्रॉक्सिमल, ये प्रॉक्सिमल फेलेंजिस में
ख़त्म होता है आपका ये पामर और डोर्सल इंटरोसाई का टेंडन। अब ये जो पामर इंटरोसाई मसल्स है, ये पामर वाला क्या करता है, एडक्शन करता है, मतलब बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। और जो डोर्सल इंटरोसाई है, डोर्सल वाला क्या करता है, एबडक्शन करता है, ठीक है, एडक्शन एबडक्शन, एडक्शन एबडक्शन, ठीक है। तो बंद करने वाला करता है पामर इंटरोसाई और खोलने वाला काम करता है डोर्सल इंटरोसाई, ठीक है। जितना सारा इंपॉर्टेंट मसल था आपका आर्म में, फोर आर्म में, एंटीरियर पोस्टीरियर, फिर हैंड में मतलब पामर साइड, डोर्सल साइड, सब कुछ इधर ही खत्म हो जाता है। तो आज ये मसल पार्ट 13 इधर ही ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।